Jai Hind students, class 9th exercise 7.3 question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC, AD bisects angle A. Indirectly पता है क्या है? ये जो isosceles triangle होता है ना, देखो ना दो साइड से इक्वल था isosceles triangle जो होता है उसका जो altitude होता है वो ही बाइसेक्टर भी होता है अपोजिट साइड का, वो ही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, ये एक चीज हमने सीख ली अभी इसी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों बनाना होगा एक डायग्राम, उसमें होगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, इसमें ये दो साइड्स इक्वल, गॉट इट। और एडी इन्होंने बोला एडी एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना ही चाहिए, एल्टीट्यूड। तो गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, हिंदी वाले लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और या तथा AD लंब है 20, ये गिवन है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर। बताना क्या है, पहला आपको बताना है AD बाइसेक्ट्स BC, यानी AD BC को बाइसेक्ट भी करेगा। फिर बताना है कि A को समविभाजित करेगा। कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे बेटा, हम लेंगे ADB और लेंगे ADC। आपका दिमाग चलना शुरू हो गया। देखो ADB ADC एक तो हो गया 90 डिग्री, है ना, ये हो गई हाइपोटेन्यूस हो गई कि नहीं, इक्वल दी हुई है, और ये फिर क्या बन गई हाइपोटेन्यूस। तो R और H दो तो मिल गए, S रह गया। तो S ये AD है, AD देखो ना दोनों में कॉमन है, इसमें देखो तो इसमें भी है, इसमें देखो तो इसमें भी है, दोनों में कॉमन। तो ये S हो गई, RHS हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब RHS के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाकी का काम तो CPCT कर ही देता है। अब CPCT क्या बोलेगा कि BD इज इक्वल टू DC, करेक्ट। अगर BD और DC इक्वल, इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, हो गया। दूसरा क्या बोले वो, एंगल बाइसेक्टर। तो ये भी CPCT, कैसे, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT द्वारा ये दोनों कोण बराबर हो गए, है ना। जब ये दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब AD ने बिल्कुल बराबर बराबर बांटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। गॉट इट। ओरल क्वेश्चन था, इजीएस्ट। देखो कैसे लिखा है, इन ट्राइंगल ADB एंड ADC या त्रिभुज ADB व ADC में AB बराबर AC दिया है, AD बराबर AD कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ADB बराबर ADC 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC के, रीजन भी लिख दिया। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS सर्वांग समता नियम द्वारा ADB सर्वांगसम हो गया ADC बाय CPCT, है ना। BD बराबर DC, इसका मतलब AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को समविभाजित करता है। दोबारा लिख लो, क्योंकि सेकंड पार्ट है ना, थोड़ा कुछ तो लिखे वरना तो एक लाइन का हो जाएगा। दोबारा लिख लो, ADB is congruent to triangle ADC, again by CPCT BAD is equal to CAD, इसका मतलब AD कोण A को समविभाजित करता है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रॉपर वे में मैंने आपको लिखकर भी बता दिया। लिखकर इसलिए बता रही हूँ बेटा कि एग्जाम में कैसे लिखना है आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बेटा। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, ध्यान से देखना, ये दो त्रिभुज हैं, इसकी AB BC और AM किसके इक्वल है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ, हाँ, और फिर QR, ये वाली QR और PN, ओके। इनके अच्छा, मीडियन क्या होती है, व्हाट इज मीडियन, मीडियन हमको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताऊं क्या होती है, ये पहले इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी में बोलती हूँ। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट
that joins vertex to the midpoint of the opposite side. Okay, median is a line segment that joins vertex to the midpoint of the opposite side. Okay, मध्यिका वह रेखाखंड है जो शीर्ष को या किसी त्रिभुज के शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। मध्यिका वह रेखाखंड है जो त्रिभुज के शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। एक त्रिभुज में 3 मीडियन होती है, ठीक है, तो मध्यिका बोलते हैं हिंदी में। तो ये मीडियंस हैं और ये भी आपस में बराबर इक्वल। शो दैट ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूएन। देखिए एबीएम और पीक्यूएन, एक तो ये बताना है और फिर क्या बताना है, एबीसी पीक्यूआर। इजी है, देखो कैसे, मैं अभी आपको बताऊं, पहले हिंदी में तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो हिंदी के बच्चे मेरे नाराज हो जाएंगे। ये रहा, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एएम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा मध्यिका पीएन के बराबर है। दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, एबीएम और पीक्यूएन और फिर एबीसी और पीक्यूआर। ये ठीक है, आपको समझ आ गया। चलिए अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, बहुत इजी है। देखो ये डायग्राम है, गिवन 3 चीजें गिवन, बेटा लिख ली तीनों चीजें हमने। टू शो में 2 ट्रायंगल शो करने थे, वो भी लिख लिए। सॉल्यूशन पर आ जाओ, पहले मैं ओरली बता दूं आपको हमें कौन से लेने हैं, ये वाले 2 ट्रायंगल लेने हैं। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन, बट तीसरी चीज डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे, हमको क्या दिया हुआ है बेटा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। एक हिंट दी हुई है कि ये जो ए एम है ना, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब आधा आधा। तो बी सी का आधा क्या होगा, बी एम। एम सी भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है ना, इस त्रिभुज की, तो मैं बी एम लूंगी। तो बी सी का आधा बी एम और क्यू आर का आधा क्यू एन। तो अगर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे बेटा, समझे ना। अगर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब बी एम और क्यू एन इक्वल होंगे। तो अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि एस 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 अप्लाई हो गई। एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब सीपीसीटी से क्या हुआ, सीपीसीटी से क्या हुआ बोलो, बी और क्यू इक्वल आ गए। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा, ए बी सी और पी क्यू आर ले लो। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, बी इज इक्वल टू क्यू वी हैव जस्ट प्रूव्ड, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन। कौन सी अप्लाई हो गई, एस ए एस। अब की बार अप्लाई हो गई एस ए एस, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फटाफट हो जाने वाला क्वेश्चन था ये। टू शो हो गया। अच्छा सॉल्यूशन पे, ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी बराबर पी क्यू, ए एम बराबर पी एन और बी सी बराबर क्यू आर, ये 3 चीजें दिया है, गिवन, तीनों ही गिवन है तीनों। अब जो लास्ट वाला है उसको मैंने दोनों को हाफ कर दिया, दोनों साइड को 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया। तो बी सी का हाफ हो गया बी एम और क्यू आर का हाफ हो गया क्यू एन। अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट के लिए क्या किया, अब चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे तो सीपीसीटी से बी और क्यू इक्वल आ गए। बी और क्यू इक्वल आ गए तो ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर में 2 साइड्स और एक एंगल, उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, एस ए एस सर्वांग समता अभिग्रहित द्वारा त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। याद रखिएगा ए एस एस कोई रूल नहीं होता, ओके हमेशा ध्यान रखना। ए एस होता है बट ए एस एस कोई रूल नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद।